द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस देश में पिछले 8 साल से जब जब जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है, धारा 370 का जिक्र हुआ है, तब तब कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया गया है, गुनहगार बताया गया है। और यह काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने। लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी पोल खोल कर रख दी है उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी लाल कृष्ण आडवाणी ने। बता दिया है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो सरासर गलत है और एक बड़ा खुलासा खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने कर दिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम बड़े नेताओं की पोल खोल कर रख दी है और उसके बाद अब इनकी जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि द कश्मीर फाइल्स के बाद से एक बड़ा विवाद शुरू हो चुका है, जिसमें लगातार न केवल अल्पसंख्यकों को यानी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इसी के साथ कांग्रेस को गुनहगार बताया जा रहा है। और धारा 370 के जरिए लगातार यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा बदलाव कश्मीर के अंदर कर दिया है। लेकिन ये धारा 370 आई कहां से? जब आपने भाजपा के तमाम नेताओं को सुना होगा, प्रधानमंत्री को सुना होगा, गृहमंत्री अमित शाह को सुना होगा, तो गुनहगार आपने पाया होगा कांग्रेस पार्टी को, जमकर कोसा भी होगा। लेकिन जब उसी पार्टी के एक बड़े नेता जो उस समय भी सक्रिय रहे थे, जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झूठ बोल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, बिल्कुल यही हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी ने परते दर परते उधेड़ कर रख दी है, जिसके बाद गुर्दे छिल गए हैं इन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी ने किताब लिखी थी, माई कंट्री माई लाइफ। उसमें विस्तार के साथ धारा 370 का जिक्र था कि कैसे धारा 370 का जिक्र हुआ था, संविधान सभा की बैठक हुई थी और इन सब के बीच कैसे इसे पास किया गया था और इसको पास कराने के पीछे किसकी भूमिका थी। वो बात अलग है कि भाजपा के नेता कहते हैं जवाहरलाल नेहरू इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी सच्चाई बताते हैं। और जो शराफत की चादर ओढ़कर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके चेहरे से चादर को खींच लेते हैं। दरअसल आपको बताते हैं, जो किताब है उनकी, उस किताब के अगर पन्ने पर जाएंगे जिस पर लिखा है डीलिंग विद द कश्मीर इशू, 679 नंबर का पेज नंबर है, उस पर जाएंगे तो एक जगह आपको शीर्षक मिलेगा, सरदार पटेल एंड आर्टिकल 370 ए रिवीलिंग एपिसोड। ये किताब में उन्होंने एक पन्ना लिखा है और उस पन्ने में क्या कुछ लिखा है विस्तार से हम बताएंगे। दरअसल हिमांशु कुमार है, उन्होंने बाकायदा इसको हिंदी अनुवाद किया है, आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। उन्होंने क्या लिखा, शुरुआत जो की है वो सुनिएगा। कश्मीर फाइल के शोर शराबे के बीच मन हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े किरदार लाल कृष्ण आडवाणी आखिर कश्मीर के मुद्दे पर क्या सोचते हैं बताने का। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कश्मीर के बारे में जो लिखा वो बीजेपी के आजकल के विचार से उलट है, यानी खुलासा करता है कि जो तमाम नेता कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं कश्मीर में जो उलझन है, परेशानियां हैं, इसके लिए भाजपा जो लगातार कांग्रेस को, नेहरू परिवार को जिम्मेदार बताती है, वो ऐसा नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ऐसा नहीं सोचते थे। क्या कहते हैं, धारा 370 को हटाते समय संसद में भाजपा सरकार के मंत्रियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए घेरा था। लेकिन आडवाणी ने, यानी लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि धारा 370 संविधान सभा में जिस दिन पास हुआ तब पंडित नेहरू विदेश में थे। सुन लिया आपने, यह सच्चाई है, यह इतिहास में दफन वो सच्चाई है जिसे बाहर लाने की कोशिश लगातार की तो जाती है, लेकिन पिछले 8 साल से कोई बाहर लाना नहीं चाहता, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और कहा जाता है कि भाजपा के तमाम बड़े नेता जो बोलते हैं वही सच है। मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, इसके आगे सुनिए, क्योंकि आपको याद होगा जब 5 अगस्त 2019 को संसद के अंदर अमित शाह बोल रहे थे और धारा 370 के फायदे गिना रहे थे, तो सीधे तौर पर जवाहरलाल नेहरू को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन पर निशाना साध रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा, बताया कि जिस वक्त संविधान सभा में धारा 370 पर बहस हो रही थी, पास किया जा रहा था, पारित हुआ था, उस समय तो जवाहरलाल नेहरू थे ही नहीं, विदेश में थे वो। आडवाणी ने इस घटनाक्रम का लंबा वर्णन किया है, किस तरह पूरी कांग्रेस पार्टी धारा 370 के खिलाफ थी। बाकायदा आप इंग्लिश का ये वर्जन जो मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपको जाकर पढ़ सकते हैं। साफ तौर पर पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कैसे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसमें बताया गया है कांग्रेस पार्टी धारा 370 के खिलाफ थी। सरदार पटेल कांग्रेस नेताओं से की बैठक बुलाई थी सरदार पटेल ने। इस बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। मौलाना जो आजाद है समेत कोई नेता कांग्रेसियों को धारा 370 पर समझा नहीं सका था। ये लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। जिनके नाम के माला जपते हैं वो बात अलग है, उनको भी साइडलाइन कर दिया है भाजपा ने।
क्योंकि वो सच बोला करते हैं। ये कैसी राजनीति करते हैं समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में साफ तौर पर लिखा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी धारा 370 के खिलाफ थी। और इसमें आगे लिखा है कि कैसे अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धारा 370 के व्यवहारिक पहलू और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं को समझाया और अंततः कांग्रेस पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के सामने झुक गई और धारा 370 जब संविधान सभा में पेश हुई तो लगभग बिना बहस के वो पारित भी हो गई। इस पूरे घटनाक्रम से अब आप क्या समझ सकते हैं? समझ सकते हैं कि जो बात लगातार ये कह रहे थे, यानी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, जब जब जम्मू कश्मीर का जिक्र होगा धारा 370 जरूर लाएंगे और धारा 370 लाएंगे तो कांग्रेस को घसीटेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुराइयां करते नजर आएंगे, बताएंगे कि उनको जानकारी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, देश को का बेड़ा गर्क कर दिया, तमाम बात कहेंगे। लेकिन इसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी रणनीति थी। यानी गुनहगार आप जरूर कांग्रेस को बताते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को की पूजा करते हैं, गलत बात नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पीछे थे। धारा 370 उन्होंने ही पारित कराई थी। जवाहरलाल नेहरू का कहीं योगदान नहीं था, लेकिन इस सच को छुपाने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो करते ही हैं। लेकिन जो आजकल के इतिहासकार हैं, नए नए जो इतिहासकार बने हैं, या फिर आजकल की जो मीडिया है, वो भी इस सच को छिपाने के लिए पूरी तरह से लगी रहती है, पुरजोर तरीके से, जिसे दरबारी मीडिया भी कह सकते हैं। अडवाणी ने यह भी लिखा है कि जब सरदार से वल्लभ भाई पटेल से पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि कोई कहे कि नेहरू जी की अनुपस्थिति में उन्होंने पंडित जी का साथ नहीं दिया। बाद में सरदार के निजी सचिव वी शंकर ने धारा 370 को सरदार पटेल की उपलब्धि बताया है। ये जो हिंदी का वर्जन है, दरअसल हिमांशु कुमार ने जरूर अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, लेकिन पीयूष बेबले है जो बाकायदा एक दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित अखबार है, उसके पॉलिटिकल एडिटर भी रह चुके हैं। उन्होंने बकायदा इसे हिंदी में अनुवाद करके अपने फेसबुक पोस्ट पर रखा था और इसको हिमांशु कुमार ने सार्वजनिक किया है कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में सब का सब खुलासा करके रख दिया। यानी आप संसद के भीतर जो बोलते हैं, सड़क पर जो बोलते हैं, ये सब झूठ है। यानी कि जब आप मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं वो तो आप झूठ बोलते ही बोलते हैं। संसद जहां पर ऑफिशियल होता है सब चीज, यानी आपकी एक एक बात आधिकारिक मानी जाती है। आप जब संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उस दौरान आपको सच बोलना होता है, तर्कों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर बोलना होता है। लेकिन सोचिए पिछले 8 साल से किस तरीके से धारा 370 और जम्मू कश्मीर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा गया, न केवल सड़क पर बल्कि संसद के अंदर जहां पर आधिकारिक होता है, एक एक छोटे से छोटा बयान आपका आधिकारिक होता है, वहां पर इस देश के गृह मंत्री ने झूठ परोसा है। और अगर झूठ नहीं है तो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो किताब में लिखा है, क्या वो झूठ है? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि धारा 370 को लेकर जो लगातार बहस जारी रही, धारा 370 का पूरा जिम्मा उठाकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर और साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर छोड़ दिया गया था। सच्चाई यह है कि जब यह पारित हुआ उस वक्त तो थे ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे, देश में थे ही नहीं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकायदा इसे पारित कराया था, जिसकी उपलब्धि उनके खुद के निजी सचिव ने बताई थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धि की धारा 370 पारित हो गया। अब अंदाजा लगाइए ये सीना ठोक कर कितना झूठ बोलते हैं, और ये झूठ लगातार इस देश में जारी है। इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, लेकिन अब खुलासा हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी जमकर हो रही है फजीहत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।